हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSIR नेट अड्डा 24/7। तो बच्चों, आपका CSIR नेट दिसंबर वाला जो पेपर था वो आपका हुआ फरवरी में, यानी कि 28 फरवरी को एग्जाम हुआ और उसी का आपका जो आंसर की था, रेस्पॉन्स शीट थी, वो आपकी रिलीज हो गई है, जो हुई आपकी 11 मार्च को। अब उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, एक एनालिसिस तैयार किया और मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का एनालिसिस तैयार किया, क्योंकि पहले जब हमने मेमोरी बेस्ड किया था तो हमें थोड़े से क्वेश्चंस जो बच्चों द्वारा मिले थे वो थोड़े इजी क्वेश्चंस मिले थे। ठीक है, तो जिसके बेसिस पर हमें ऐसा लग रहा था कि इजी टू मॉडरेट आपका एग्जाम गया है, इजी टू मॉडरेट आपके क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक से रिलेटेड हो चाहे वो इनऑर्गेनिक से रिलेटेड हो। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि जब हमने एग्जामिनेशन आपका एग्जाम जो था, एग्जाम पेपर जो था वो देखा, तो उसमें हमें क्या मिला कि जब मैं यहां पर बात कर रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां पर आपका सेक्शन बी में और सेक्शन सी में भी क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके मॉडरेट टू हार्ड की तरफ गए हैं। ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ गया है। और अगर मैं यहां पर बात करती हूं, जैसे आपके स्टैंडर्ड बुक से जो क्वेश्चंस थे, जैसे हेट्रो का एक क्वेश्चन था, हेट्रो का एक क्वेश्चन था जो आपका स्टैंडर्ड बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया था, और अगर आप उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लगाते, नॉर्मल वाला जो हम करवाते हैं, तो वहां से आपका आंसर गलत हो जाता है। यानी कि आप 5th पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा देते, लेकिन वो हो रहा था 3rd पोजीशन पर, क्योंकि वहां पर आपको एसिडिक कंडीशन दी गई थी, तो वहां आपकी प्रायोरिटीज ही चेंज हो गई। ठीक है, तो वो आप इस टाइप के क्वेश्चन जब आप देख रहे थे, तो ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन थे। के मील करके एक क्वेश्चन है, एक बुक है, उससे यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। और भी आपकी जैसे क्लेडन, कैरेथस, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको अगर आपने देखा ही नहीं होगा, ठीक है, तो आप वहां पर अप्रोच ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनमें आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, और वो भी प्रॉपर बेसिक नॉलेज। ठीक है, अगर आपने बेसिक नॉलेज नहीं गेन कर रखी तो वहां से क्वेश्चन नहीं हो पाता। तो हम बोल ही नहीं सकते हैं कि पेपर इजी टू मॉडरेट था। पेपर आपका मॉडरेट टू हार्ड की तरफ था, मॉडरेट टू टफ की तरफ था, जब हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। तो हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे, जैसे एक क्वेश्चन आपका नेम रिएक्शन से पूछा गया था, जो आपका जेम में क्वेश्चन आया है और यहां पर रिपीट कर दिया गया है। एक क्वेश्चन आपका, अगर हम बात करें गेट का क्वेश्चन, आपका जो 1H NMR का था, जिसमें आपको प्रोटॉन दिए गए थे, ठीक है, और उनमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दी गई थी, आपका HA, HB और HC करके, वो वाला भी आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन था। तो हाँ, रिपीटेड क्वेश्चंस भी आए हैं। और अगर मैं बात करती हूं इनऑर्गेनिक में, तो इनऑर्गेनिक में यहां पर मैं ये तो प्रॉपरली नहीं बोलूंगी कि मॉडरेट टू हार्ड था। हाँ, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे सेक्शन बी में भी और सेक्शन सी में भी, कि जो आपके थोड़े से टफ थे जब हम इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बात कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन, जैसे अगर मैं बात करूं, 5 से 6 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो टफ थे। ठीक है, और अगर बाकी क्वेश्चंस की बात करें तो हाँ, इजी टू मॉडरेट रख सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। ओके, जितना मैंने यहां पर देखा है। हाँ, ऑर्गेनिक में आपका मॉडरेट टू हार्ड गया है बेटा पेपर। तो अगर मैं बात करूं किस लेवल से मैच किया है, पेपर लेवल मैच किया है आपका जून वाला, जो आपका जून, जिस टाइप का पेपर आपका जून के एग्जाम, जून के टाइम में आता था। जैसे जब भी हमने बात करी है तो हम ऑलवेज बोलते हैं कि जून का पेपर जो आता है थोड़ा सा टफ आता है। तो इस बार, और हमने पहले ही बोल दिया था कि जब हम लाइव सेशन लेके आए थे कि बेटा इस बार आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए हैं, फेब में एग्जाम हो रहा है और होना चाहिए था आपका दिसंबर में, और 2 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो वो चाहेगा ना कि उन 2 महीने को तुमने कहां कहां लगाया है, वो देखना चाहेगा कि तुमने कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ली है कि नहीं ली है। जो पेपर सेट कर रहा है तो वही किया है इन्होंने, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जून के पेपर से मैच कर दिया, मतलब थोड़ा क्या, काफी हद तक मैच कर दिया, और थोड़ा सा हार्ड की तरफ ले गए। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन, तो इजी पेपर तो था नहीं। जितना मुझे फिजिकल का पता चला है, फिजिकल का भी आपका मॉडरेट टू टफ ही था, इजी नहीं था। बाकी फिजिकल की जानकारी फिजिकल वाले सर देंगे। थैंक यू सो मच, इतना ही बताना था कि आपका लेवल कैसा था। ठीक है, जितना हम सोच पाए, जितना हम देख पाए पेपर से। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।